Hello, my dear ones. A very good morning to all. Hope you all are fine and safe, staying at home only. As we were doing the chapter on the face of it, and today we have to start from here in that way. Okay, अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. मैं ब्यूटी बीस्ट वाला जो है वो आपको करा रही थी ना. वेट फॉर अ मिनट. Now I think it is more visible on the screen on that time. Okay, let's start our topic. आज का भी हम स्टार्ट करते हैं. इसमें जब वो मैं अभी आपको दोबारा से बता देती हूँ वो वाला ही जो ये मिस्टर लैम ने जो बोला था कि जैसे मिस्टर लैम ने बोला था ना, जस्ट लाइक ब्यूटी इज़ रिलेटेड टू बीस्ट, दैट इज़ मीन्स अ ब्यूटीफुल क्रिएशन इज़ रिलेटेड टू अगलीनेस. तो डैरी कंफ्यूज हुआ था. फिर मिस्टर लैम ने उसका ओपिनियन पूछा था. ठीक है, उसका ओपिनियन पूछा था ना कि क्या ओपिनियन है. ओके, डैरी रिप्लाई किया था डैरी ने. ऑफन ही हैड हर्ड पीपल सेइंग दैट ब्यूटी इज़ नॉट रिलेटेड टू वंस अपीयरेंस, कि ब्यूटी किसी की अपीयरेंस में नहीं होती. मैंने ये सब आपको बता दिया था. मिस्टर लैम कहते हैं इन दैट वे नो यू वॉन्ट, तो उसी तरीके से ही तुम्हें भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें भी कुछ नहीं सोचना चाहिए. डैरी कहता है एंड नो वन विल किस मी एवर, मुझे तो कोई किस नहीं करेगा. ओनली माई मदर, सिर्फ मेरी माँ. एंड शी किसेज मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, बल्कि वो भी मुझे दूसरी साइड पे किस करती है. एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, मुझे अच्छा नहीं लगता जब मेरी माँ मुझे किस करती है. शी डज़ इट बिकॉज शी हैज़ टू, वो इसीलिए करती है क्योंकि उसे करना है. वाई शुड आई लाइक दैट, मैं क्यों पसंद करूँ. आई डोंट केयर इफ़ एनी बडी एवर किसीज मी, मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई मतलब नहीं है कोई मुझे किस करे. ठीक है. मिस्टर लैम कहते हैं बट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस देम, क्या तुम्हें उस चीज़ की केयर है कि तुम किसी को किस ना करो. मीन्स कि मिस्टर लैम कहते हैं कि दैट डिड डैरी एवर वॉन्ट टू किस समवन, कि डैरी भी किसी को किस करना चाहता है. डैरी वॉट, क्या. मिस्टर लैम गर्ल्स, प्रेटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर, लार्ज आइज, पीपल यू लव, कि मतलब वो गर्ल्स का एग्जाम्पल देते हैं कि लड़कियां जो कैसी हों, सुंदर सुंदर हों, लंबे लंबे बाल हों, बड़ी बड़ी आँखें हों, जिन ऐसे लोग जिन्हें तुम प्यार करो. डैरी कहते हैं हु हैड लेट मी, नॉट वन, मुझसे कौन प्यार करेगा, कोई भी नहीं. मिस्टर लैम हु कैन टेल, ऐसा कौन बता सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं है. फिर डैरी कहता है कि आई वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट, कि मैं जो है कभी भी, इसके अंदर वो क्या कहना चाह रहा है, डैरी कह रहा है ही विल नेवर लुक डिफरेंट, कि वो तो हमेशा ऐसा ही दिखेगा. वेन आई एम एज ओल्ड एज यू, चाहे मैं इतना बूढ़ा हो जाऊँ जितने की तुम हो, तब भी आई विल लुक द सेम, तब भी मैं तुम्हारे जैसा दिखूंगा. आई एम स्टिल ओनली हैव हाफ अ फेस, अभी भी मेरे पास तो आधा ही फेस है. मिस्टर लैम कहते हैं सो यू विल बट द वर्ड वोंट, कि मिस्टर लैम जो है वो क्या कह रहे हैं कि ही विल हैव अ हाफ फेस बट द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ सो मैनी थिंग्स टू लुक एट. ठीक है, यानी कि ये देखो इसके अंदर है कि वर्ड देयर द वर्ल्ड्स गोट अ होल फेस एंड वर्ल्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट, बहुत सारी चीज़ें हैं. डैरी डू यू थिंक दिस इज़ द वर्ल्ड, दिस ओल्ड गार्डन, क्या तुम समझते हो ये वर्ल्ड है, ये गार्डन. मिस्टर लैम वेन आई एम हेयर, जब मैं यहाँ हूँ, नोट द ओनली वन बट द वर्ड एज मच एज एनी वेयर. ठीक है, अब इस लाइन को ध्यान से सुनना कि वो ये कहना चाह रहे थे. डैरी जो है वो क्वेश्चन करता है लैम से दैट वॉज द गार्डन द होल वर्ल्ड फॉर हिम, क्या ये गार्डन तुम्हारे लिए पूरा संसार है. फिर लैम कहते हैं व्हेन ही वॉज प्रेजेंट इन द गार्डन देन द गार्डन वॉज हिज वर्ल्ड, अगर तुम यहाँ पे हो तो गार्डन मेरे लिए क्या है, वर्ल्ड ही है पूरा. ठीक है. डैरी पूछता है फिर डज़ योर लेग हर्ट यू, क्या तुम्हें तुम्हारी लेग में पेन होता है. मिस्टर लैम टिन डज़ नॉट हर्ट बॉय, टिन जो है वो दर्द नहीं करती. डैरी कहता है व्हेन इट केम ऑफ डिड इट, जब बाहर निकालते हो तब करती है दर्द. मिस्टर लैम जो है वो क्या कहते हैं सर्टेनली. ठीक है, मिस्टर लैम क्या कहते हैं कि श्योरली, जब बाहर निकालेंगे तब तो होगी ना. ठीक है, दर्द. आगे से डैरी कहता है एंड नाउ, तो अब आई मीन वेयर द टिन स्टॉप्स एट द टॉप, जहाँ पे मतलब टिन तुम्हारी बॉडी से टच करता है वहाँ पे होती है दर्द. मिस्टर लैम नाउ एंड देन, कभी कभी, इन वेट वेदर, यानी कि बारिश के गीले गीले मौसम्स में, आई इट डज़ नॉट सिग्निफाई, ऐसा प्रतीत नहीं होता. डैरी ओ दैट समथिंग एल्स दे ऑल से, यही सब कहते हैं. लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई एंड नेवर कंप्लेन एंड डोंट फील सॉरी फॉर दमसेल्फ. कहते कि उन लोगों की तरफ देखो जो पेन में हैं लेकिन फिर भी बहादुर हैं, रोते नहीं हैं, शिकायत नहीं करते, कभी भी पश्चाताप नहीं करते, हमेशा जो है सही रहते हैं, खुश रहते हैं. मिस्टर लैम आई हैवेंट सेड इट, मैंने तो कभी नहीं सुना इस चीज़ के बारे में. डैरी
एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू, उनके बारे में सोचो जो तुमसे भी, जिनके साथ बुरी सिचुएशन है। थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, अगर तुम अंधे होते, और बॉर्न डीफ, पैदा ही वो होते, बहरे होते, और हैव टू लिव इन व्हील चेयर, या तुम्हें व्हील चेयर पर रहना पड़ता, और बी ड्राफ्ट इन योर हेड एंड ड्रिबल। ठीक है, इसको ध्यान से सुनो। देखो बेटा, उसने क्या बोला याद, अब उसने ये वाला क्वेश्चन कई बार आ जाता है, इसलिए मैं दोबारा से बताती हूँ। जो भी क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको इसीलिए बार बार रिपीट करती हूँ, उनको तुम ध्यान से सुना करो। ठीक है, इस वाले को ध्यान से सुनना एक बारी। देखो, मिस्टर लैम्ब जो है वो उनको क्या बता रहा है डैरी, वो कह रहा है डैरी कि ही माइट हैव बिकम ब्लाइंड। ये चीज़ें, ये थिंकिंग डैरी की नहीं है, ये लोगों की जो थिंकिंग है, जो लोग मतलब डैरी को कहते थे या डैरी ने ये चीज़ें सुनी होंगी, उनके बारे में बता रहा है कि दे टोल्ड हिम दैट ही माइट हैव बिकम ब्लाइंड, कि अंधा होता तो, बी बॉर्न डीफ, जन्म से ही बहरा होता, और भी हैंडीकैप होता, हैव टू रिमेन इन अ व्हील चेयर, या व्हील चेयर में रहना पड़ता। ही मे इवन हैव बीन बोर्न विद मेंटल डिसऑर्डर। हेड एंड ड्रिबल का मतलब होता है क्या हो, मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि दिमागी रूप से सही ना होना, अगर मेंटल डिसऑर्डर होता तो। ओके माय डियर वंस, तो हम आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। अप टू हेयर वी हैव डन। ओके।